बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बनी इसराइल में दो भाई थे, जिनमें से एक मुसलमान था और दूसरा काफिर, और थे दोनों दरिया के शिकारी। काफिर बुतों को सजदा करता था, मगर जब मछलियों के लिए जाल जब दरिया में डालता तो इस कदर मछलियाँ उसमें आ जाती थीं कि उसको खींचना मुश्किल हो जाता। मगर मुसलमान के जाल में कभी एक मछली आती, कभी दो, लेकिन मुसलमान इसी पे सब्र करके और साथ खुदा का शुक्र अदा करता था। इत्तफाकन एक रोज उस मुसलमान की बीवी अपने मकान की छत पर गई तो उसकी नजर काफर की बीवी पर पड़ी, जो जेवर और कीमती लिबास से आरास्ता थी। ये देखकर उसके दिल में वसवसा पैदा हुआ कि काश मैं भी ऐसी ही होती। तो काफर की बीवी बोली, तू किसी तरह अपने शोहर को इस बात पे आमादा कर ले कि वो भी उसी माबूद की इबादत करे जिसकी इबादत मेरा शोहर करता है, फिर देखना तू भी हमारी तरह मालदार हो जाएगी। ये सुनकर मुसलमान की बीवी कुछ गमज़दा होकर वहाँ से हट आई, और जब उसका शोहर घर आया तो उसने बीवी का हाल देखकर दरियाफ्त किया, आखिर क्या बात है जिससे तू इस कदर गमज़दा मालूम होती है। तो वो कहने लगी, बस मियाँ, या तो तुम मुझे तलाक दे दो या अपने भाई के माबूद की परस्तिश इख्तियार कर लो। ये सुनकर उसके शौहर ने कहा, खुदा की बंदी, तू खुदा से नहीं डरती? ईमान की दौलत के बाद कुफर की बातें करती है। तो औरत बोली, बस अब मुझसे ज्यादा बर्दाश्त नहीं होता। मैं दूसरी औरतों, खुसूसन तेरे भाई की बीवी को देखती हूँ जो हर वक्त कीमती लिबास और जेवरात से आरास्ता रहती है। जब इस मर्द मोमिन ने देखा कि ये औरत अब करियाहट पर उतर आई है और इसका सरार हद से बढ़ चुका है, तो इसने बीवी को तसल्ली दी। कहा, अच्छा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं कल से बाजार में कारीगरों और मजदूरों में जाकर मेहनत करके तुझे रोज़ाना 2 धर्म देता रहूँगा, जिससे तू अपनी हालत दुरुस्त कर लेना। ये सुनकर औरत को कुछ तस्कीन हासिल हुई और सवेरे ही वो मर्द मोमिन मजदूरी की तलाश में निकला, लेकिन कहीं भी उसे मजदूरी नहीं मिली। ये देखकर वो दरिया के किनारे जा पहुंचा और शाम तक खुदा की इबादत में मसरूफ रहकर रात को जब घर आया तो बीवी ने दरियाफ्त किया, आज तुम कहाँ थे? तो वो मर्द मोमिन कहने लगा, मैं बादशाह की खिदमत में था, उसने मुझसे 30 दिन का काम करने की शर्त की है। औरत बोली, आखिर वो बादशाह तुमको क्या देगा? तो उसने जवाब दिया कि मेरा बादशाह बड़ा करीम है और उसके खजाने बेबहा मालो दौलत से भरे हुए हैं। वो मुझे वही कुछ देगा जिसकी मैं ख्वाहिश करूँगा। चनाचा वो मुसलसल अल्लाह ताला की इबादत करता रहा। जब 29 दिन हो गए तो इसकी बीवी ने कहा, सुनो मियाँ, अगर कल तुमने मुझे मजदूरी लाकर नहीं दी तो फिर मुझे तलाक देना तुम पे फर्ज हो जाएगा। ये सुनकर उसको बहुत ज्यादा परेशानी लाहक हुई और 30 की सुबह को एक यहूदी के पास चला गया और कहा, क्या तुम मुझे किसी मजदूरी पर लगा लोगे? ये सुनकर यहूदी कहने लगा कि हाँ, तुमको मजदूरी तो मिल जाएगी, लेकिन शर्त ये है कि मेरे पास तुम्हारे लिए खाने पीने का कोई इंतजाम ना होगा। चनाचा वो मर्द मोमिन रोजे की नीयत करके यहूदी के बताए गए काम पर लग गया। उधर हक्के ताला के हुक्म से अल्लाह का नेक बंदा 29 अशरफियाँ लेकर उसकी बीवी के पास पहुँच गया और कहने लगा, मैं बादशाह का कासद हूँ। उसी ने ये अशरफियाँ देखकर मुझे तेरे पास भेजा है और फरमाया है कि तेरा शौहर हमारे काम में था, हमने उसको ना छोड़ा, यहाँ तक उसने हमको छोड़ दिया और यहूदी के पास चला गया। अगर वो हमारा काम करता तो हम उसको और ज्यादा उजरत देते। बस एक अशरफी की कमी इस वजह से हुई है। चनाचा वह औरत उनमें एक अशरफी लेकर बाजार गई, जिस पर कलमा शहादत लिखा हुआ था। सराफ ने 1000 दरम उसकी कीमत औरत के हवाले कर दी और जब शाम को मर्द मोमिन घर वापस आया तो औरत ने उससे दरियाफ्त किया, आज तुम कहाँ थे? उसने जवाब दिया कि आज मैं एक यहूदी के काम पर गया हुआ था। तो बीवी कहने लगी कि आखिर बादशाह की खिदमत तर्क करके तुम दूसरे की खिदमत क्यों करते हो? फिर उसको अशरफियों का वाकया सुनाया, जिसको सुनकर वो मर्द मोमिन रोते रोते बेहोश हो गया
اور جب اس کو ہوش آیا تو بیوی سے کہنے لگا، افسوس، میں نے بادشاہ دو جہاں کی خدمت کا حق اپنے اوپر لازم نہ کیا۔ اس کے بعد اس شخص نے عورت کو چھوڑ دیا اور پہاڑوں پر چلا گیا، جہاں خدا کی عبادت ہی میں مصروف رہ کر اس کا انتقال ہو گیا۔ حق تعالیٰ اس پر رحم فرمائے، آمین۔ سچ ہے، خدا کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ بندے کو اس کی عبادت کا صلہ ضرور دیتا ہے، اگرچہ بعض دفعہ کسی حکمت کی بنا پر اس کے ہاں دیر ہو جاتی ہے، لیکن بہرحال اندھیر پھر بھی نہیں، وہ اپنے بندوں کو دیتا ضرور ہے۔ حق تعالیٰ ہم سب کو صبر و شکر کے ساتھ رہ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔